अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। जी आप हमारे द्वार पधारो जी, आप हमारे द्वार। स्वीकारो निमंत्रण, स्वागत है स्वांगन। पधारो जी आप हमारे द्वार, पधारो जी आप हमारे द्वार। आप लुटाए अनुभव की खान, सबको कराए अमृत का पान। शिव स्मृति में हम करते हैं आपका अभिवादन। पधारो जी आप हमारे द्वार, पधारो जी आप हमारे द्वार। स्वीकारो निमंत्रण, स्वागत है स्वांगन। पधारो जी आप हमारे द्वार। ओम शांति। माता जी ओम शांति। ओम शांति। वेलकम वेलकम। आज भाई और बहनों, एक विशेष हस्ती को हम सुनने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, और वो है हमारी आदरणीय सरोजिनी माता। तो प्यारे साथियों, सरोजिनी माता इस वक्त पुणे से हमारे साथ बात कर रही है। और अगर मैं आपका परिचय दूं तो परिचय तो होने वाला है, लेकिन विशेष कुछ बातें अगर कह दूं तो आप एक कुशल संगीतज्ञ है और आपको शास्त्रीय संगीत की बहुत अच्छी पकड़ है। अभी जो गीत आपने सुना पहले, वो गीत भी माता जी के स्वरों में ही स्वरबद्ध किया गया, रिकॉर्ड किया गया है, उन्हीं की आवाज है। और जब आप बाबा मिलन के लिए मधुबन में जाते रहे और उसके पहले जो गीत गाते हो गए, बाबा के हम बाबा हमारे, वो भी तो आपके ही स्वरों में गाया हुआ है। तो आप रेडियो सिंगर भी है, आपका शास्त्रीय संगीत पर पकड़ तो है, आप रेडियो सिंगर भी है, और लता मंगेशकर के बैच की उस समय की आप गायिका है, इसलिए वो दीदी की श्रेणी में आप आती है। और आप संस्कृत, हिंदी, मराठी सहित कई भाषाओं की विदुषी है। तो भाषाओं पर भी आपका बहुत अच्छा प्रभुत्व है। और आपके पिता एवं भाई सहित दूसरे बड़े जो स्कॉलर्स भी है। और प्रारंभिक दिनों में जब चंडीगढ़ में आप परिवार सहित थी, तो योगिनी बहन जी के निमंत्रण पर आपने मुंबई में बहुत सारे गीतों का रिकॉर्डिंग किया है, जैसे अंधेरा मिटाना है, और हो गए बाबा के, और शिव बाबा जब आपकी यादों में, ऐसे बहुत सारे गाने, कितने गानों को। और एक मशहूर गाना आप सब गुनगुनाते रहते हैं, जीवन के दाता सांसों के स्वामी, तो वो भी अस्मिता बहन और माता जी। तो ये जो हमारी सरोजिनी माता है, तो अस्मिता बहन आपके लौकिक में सुपुत्री है। तो बाकी तो बहुत विस्तार है आपकी तारीफ का, लेकिन मैंने सार रूप कुछ बातें बताई। तो मैं चाहूंगा, हमारे पूनम बहन जी भी हमारे साथ है, तो पूनम बहन जी, आर्ट एंड कल्चर विंग की ओर से आप भी हमारे आदरणीय सरोजिनी माता का स्वागत करें। फिर चंपा बहन भी है, तो चंपा बहन भी वेलकम करेंगे। पूनम बहन आप म्यूट है। ओम शांति। आज बहुत ही हर्ष का विषय है हम सबके लिए कि यज्ञ के अंदर विशेष रूप से दादियों के लिए विशेष प्रोग्रामों में विशेष हस्तियों के लिए, जिन्होंने स्वागत के भी अनेकानेक गीत गाए, तो लक्ष्य के भी अनेकानेक गीत गाए, तो मेडिटेशन के भी गाए, लेकिन जो स्वयं सबका अपनी गायन कला के द्वारा स्वागत करने वाले और बाबा के साथ संबंध जोड़ने वाली विशेष आत्मा हमारी मीठी रूहानी
सरोजनी बहन जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो कला संस्कृति प्रभाग की ओर से आपका तहे दिल से, हृदय से, खुले दिल से स्वागत करते हुए बहुत अधिक हर्ष हो रहा है कि आप हमारे बीच में आज भी अपने मधुर स्वर के द्वारा कुछ गीतों को जो है हमारे बीच में रखेंगी। और आप बाबा की रूहानी बगिया के ऐसे पुष्प हैं जो आप स्वयं तो खिले खिले, लेकिन आपने अपने साथ जो कली उसको भी खिला करके और बाबा की बेहद की सेवाओं में समर्पित कर दिया। मुझे ध्यान आता है वो दिन जब हमारी दिल्ली के अंदर 2003 में पहला अभियान निकला था, तो आपके युगल भी आए थे दिल्ली में सतीश भाई जी के साथ, और उन्होंने भी कुछ दिन अभियान की अपनी विशेषताओं के द्वारा सेवा की थी। तो वो बात बात पर आपका नाम लेते थे और अस्मिता बहन का भी लेते थे। तो उस समय भी आपकी स्मृति आती थी, और फिर मधुबन में तो कई प्रोग्रामों में देखा, और फिर अस्मिता बहन के नाम से तो वैसे भी जो है आप भी हम सबके सामने आ जाते हो। तो अभी तक तो लौकिक दुनिया में ये सुनते थे कि गुरु का शिष्य से और शिष्य का गुरु से नाम बाला होता, बाप का बच्चों से और बच्चों का बाप से। लेकिन यहाँ पर तो माता का बेटी से और बेटी का माता से ओत प्रोत ऐसा हिसाब किताब रूहानियत का बन गया कि दोनों के नाम पूरे विश्व में ही आज गूंज रहे हैं। अस्मिता बहन का भी पहला गीत जब साधु सन्यासियों का ओम शांति भवन में जो है रिलीजियस विंग की कॉन्फ्रेंस थी, मुझे ध्यान आ रहा है आज वो शांति स्तंभ का दृश्य जब विदाई का गीत अस्मिता बहन ने पहली बार गाया था सबके सामने, तो वो सब साधुओं की आंखें भरी हुई थी। यहाँ तक हमारे देवी भ्राता जगदीश भाई, दादियां सब उपस्थित थे, मैं भी उस समय थी वहां पर। तो मैंने देखा सबकी आंखें इतनी भर गई थी, तो इतनी कशिश थी अस्मिता बहन की आवाज में उस समय। लेकिन उनको जन्म देने वाली आप माता का तो कहने ही क्या, क्योंकि आपके ही स्वर उसके स्वर में उस समय समाये हुए थे। आपकी जो तपस्या संगीत की रही वो उस समय उसके स्वर में समाई हुई थी। तो वातावरण ऐसा प्रैक्टिकल जो है भावना वाला हो गया था, जैसे हम सुनते तानसेन के बारे में कि जब वो गीत गाते थे तो दिए भी जग जाते थे और जो है वातावरण बदल जाता, बारिश भी हो जाती। तो ऐसा ही आप दोनों के स्वरों में जादू है जो यज्ञ के अंदर वो भाव विभोर करने वाला वातावरण पैदाकारी देते हैं। तो आपका आज की इस शिव स्मृति जूम मीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। ओम शांति। थैंक यू पूनम बहन जी। और सरोजिनी बहन जी, हम आपको छोटेपन से ही जानते हैं, सन्मुख मिलने का तो आज हुआ है जूम मीटिंग से। आप और अस्मिता बहन छोटी सी ओम शांति भवन के स्टेज में गीत गाते थे, तो तभी से आपका गीत और अस्मिता बहन का तो गीत भले बाहर के लोगों ने बहुत गाया है, लेकिन अस्मिता बहन का जो गीत है योग युक्त गाना, वो तो सभी का योग, आपका भी, आप भी बाबा के बच्चे हैं तो आपका सबका योग युक्त गीत गाना सबको योग युक्त कर देता है। और इस समय हमारी पोलोमी बहन है, ये पीएचडी किया हुआ है। स्पार्क में भी आपने बहुत भाग, आपने और भाई जी स्पार्क में भी बहुत भाग एक्टिव मेंबर थे, तो पोलोमी बहन भी आपका स्वागत करेंगी। पोलोमी बहन भी स्पार्क की एक्टिव मेंबर है। ओम शांति सरोजिनी माता। ओम आपको शांति। स्पार्क में भी बहुत देखा है, आपके अनुभव भी सुने हैं स्पार्क में, और वैसे बाबा के गीतों के द्वारा भी आपको पहचाना है। आपका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है। अभी आपके अनुभव हम सुनेंगे। जी थैंक यू। तो आपके हम अनुभव सुनने शुरू करें इससे पहले मैं चाहूंगा कि 1 मिनट के लिए हम बाबा की याद में बैठे और साथ साथ आपके वो जो गीत है उसमें एक गीत मैं थोड़ा सा बजाऊं,
क्योंकि इसमें कुछ नए भाई बहने भी है जो पुराने गीतों को शायद नहीं जानते हो, क्योंकि अब तो बाबा मिलन के लिए भी जाना 1-1.25 साल से बंद हो गया। तो वो गीत की एक लाइन बजाऊंगा जिससे आप कितने भाव से माता जी ने जो गीत गाए हैं वो आप समझ पाएंगे साथियों। तो 1 मिनट बाबा की याद में बैठे फिर शुरू करेंगे। हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए, हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए, हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। मिट गई माया की आंधी, मिट गई माया की आंधी, गम सभी वो खो गए, हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। ओम शांति। प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर मधुबन से हमारे आर्ट एंड कल्चर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे दयाल भाई जी भी हमारे साथ है, और कला संस्कृति विभाग की कोई आत्मा अपना अनुभव सुनाए और वो ना हो तो कैसे बात बनेगी। इतना ही नहीं, अभी तो हमारे साथ चंद्र सरल जी भी मधुबन से हमारे साथ है इस वक्त। और माता जी के बारे में अगर किसी को कुछ कहना सुनना है तो वो मैं समझता हूँ सतीश भाई से बेटर कौन होगा, क्योंकि सतीश भाई ने कई गाने लिखे और माता जी ने उनको स्वर दिए और बहुत सारा वर्क एक साथ किया है। तो माता जी को तो सुनना ही है, लेकिन उनके संदर्भ में कुछ बातें मैं सतीश भाई के मुख से भी सुनना चाहूंगा। लेकिन पहले दयाल भाई आप 2 शब्द कहें, फिर सतीश भाई। दयाल भाई। ओम शांति सब लोगों को, सारे श्रोता भाई बहनों को। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मिनेश भाई ने कहा कि इस प्रकार का प्रोग्राम है और बहन जी को भी बुलाया है, तो मुझे याद आ गई कि अस्मिता बहन के साथ में उनके पहले भी बहुत सारे गाने रिकॉर्ड हुए थे, सतीश भाई ने लिखे थे। और तो आप सब भाई बहनों को बहुत अच्छा एक हमारा कल्चरल विंग में या समझो यज्ञ में शुरू में जो गाने बने थे, उस समय जिन आत्माओं ने सहयोग दिया था, तो वो सब अभी आपको सुनने मिलेगा, कौन से गाने कब कैसे बने। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मेरी शुभ भावनाएं स्नेह आप लोगों को एक्सटेंड करता हूं, और आप लोग न केवल सुने लेकिन नोट भी करें, और पुराने गानों में जो रस है और उसमें जो अनुभूतियां हैं उसका आप लोग सब लाभ लेंगे जी। और मैं समझता हूँ दयाल भाई, सरोजिनी माता ने जो गीत गाए वो तो आर्ट एंड कल्चर विंग की रचना से भी पहले शायद गीत गाए हैं। कुछ गाने पहले के रचना भी नहीं हुई थी, विंग्स की उस समय से है वो रचनाएं। राइट। तो हाँ, तो सरोजिनी बहन ने जो गीत गाया उसमें से एक तो उसमें भोग का भी गीत है। तो विंग की स्थापना वगैरह तो 90s में हुई। हाँ, और ये गीतों की रचना तो रमेश भाई ने कराई समवेयर इन मेरे को लगता है 60s में, ऐसा कुछ। सतीश भाई को एक्यूरेट पता होगा। हाँ सतीश भाई। हाँ जी। जी। ओम शांति। शांति। ओम शांति। यज्ञ में 74 में बाप दादा की वाणी चली कि ट्रैफिक कंट्रोल के रिकॉर्ड बनने चाहिए। 74 में ट्रैफिक कंट्रोल के रिकॉर्ड बजे
बनना शुरू हुए हम्म। और उसके बाद से ये क्रम निरंतर गीतों का चलता रहा। लेकिन सबसे प्रारंभिक यज्ञ में जो गीत बने वो रमेश भाई ने बनवाए थे, वो 64 की बात है। 64 में बना और ममा को भी वो गीत दिखाए गए। तो दोनों गाने जो हैं वो यज्ञ के प्रारंभिक 2 गाने, एक वसुधा की संचल में, जिसकी रचना राम ऋषि शुक्ल लखनऊ के कवि थे, उनकी रचना है, और उसमें से सिलेक्शन निर्वैर भाई जी ने किया और उसको संगीतबद्ध किया ललित सोडा जी ने। तो वो 2 गाने, और दूसरा गाना था कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ये दोनों गानों की रचना हुई। उसके बाद तो 8 गाने वो जो बने, जो ट्रैफिक कंट्रोल के रिकॉर्ड के भी वो बने, जो हम लोग सुनते हैं, अमृत वेले का है, नित याद करो मन से शिव है, और सब गानों की रचना बाद में होती रही। तो ये गाने तो प्रारंभिक दिनों से हो गए थे, लेकिन आज का संदर्भ दूसरा है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं अपनी आदरणीय और स्नेहिल और इतनी मिलनसार और इतनी दिव्य आत्मा हमारी सरोजिनी बहन है, उनका मैं स्वागत करता हूं शिव स्मृति में। और वो गाथा एक लंबी सी गाथा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मधुबन में उपस्थित था, और उन आरंभिक दिनों में मैं गाना तो गाता था, लेकिन अस्मिता बहन चंडीगढ़ से माताश्री के साथ आई थी। और मुझे याद है कि अस्मिता बहन वो छोटी थी, शलवार पहने हुए और समीज पहने हुए उन दिनों में आई थी, और वो गा रही थी कि मैं एक आत्मा निराली रे, शिव बाबा की मतवाली रे, ऐसा कोई गाना जो गाती थी वो। और बहुत अच्छा गाया। तो मुझे लगा गाना तो बहुत अच्छा गाया, ये है कौन। तो उसके बाद 1-2 गाना गाना था, और माता श्री और सरोजिनी बहन और अस्मिता बहन दोनों की मुलाकात हमसे हुई, और मुझे कहा कि सतीश भाई एक गाना लिख दीजिए। और उन्होंने गीत के बोल बताए, धीरे धीरे मन के द्वारे मुरली कोई बजा रहा है, धीरे धीरे मन के द्वारे धीरे धीरे। ये गाना तो एक ही लाइन बनी थी। तो अस्मिता बहन ने कहा कि अगर इस गाने को सतीश भाई आप बना दें तो मेरा गाने का मन कहता है। मैंने कहा जरूर। और वो फिर शुरुआत हुई, हमारा संबंध संपर्क हुआ, साथ मिला। और उसके बाद तो जो गानों की बहार आई, बाहर तो क्या बाढ़ आ गई। और फिर उसके बाद इस बात का फख्र है कि माताश्री बड़ी लगन वाली हैं, अस्मिता बहन को भी बढ़ाने में और सबके मन को समझने में, यज्ञ को क्या जरूरत है, अपनी पूरी प्रतिभा और पूरा त्याग, पूरा बलिदान जिस तरह से गीतों के निर्माण में, गीतों को बनाने में और गीतों की रिकॉर्डिंग कराने में, और समय समय पर हमसे भी सहयोग लेना, हमारे द्वारा जो भी सेवा हो सकती थी उस सेवा को करना। तो मैं समझता हूं कि आज जो गाने यज्ञ में इतने प्रिय हैं, जो बाबा दादी और ईश्वरीय परिवार को इतने प्रिय लगते हैं, क्योंकि उसमें एक अलग ही प्रकार की तासीर है, एक अलग ही प्रकार की उसमें जो है मादा है, तासीर है, या गुणवत्ता है, या जो कहें क्वालिटी है, वो अलग है। उसमें जो स्पिरिचुअलिटी और जो सरलता झलकती है, और जो अस्मिता बहन को जानते भी हैं, उनके गाने सुनते हैं अपने ईश्वरीय परिवार में, तो मैं वो जो समझता हूँ, जो वाइब्रेशंस काम में आते हैं, गीत कितना भी अच्छा हो, गीत कितने भी अच्छे गाने वाले हों, और गीत को कितना भी अच्छा संगीत दिया हो, लेकिन यदि उसके अंदर वाइब्रेशंस नहीं है तो वो काम नहीं कर सकते हैं। उन तीनों चारों चीजों का जो सम्मिश्रण सरोजिनी बहन के सहयोग से अस्मिता बहन के गानों में और जो हुआ है वो काबिल तारीफ है। तो मैं इस पूरा जो क्रम हुआ है इसका सारा श्रेय अपनी आदरणीय माताश्री को देता हूँ, सरोजिनी बहन को शीश झुकाता हूँ,
और उनको ये कहता हूं कि किस तरह से उन्होंने बहुत लगन से, बहुत मेहनत करके आज वो ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। मैं तो इनको चाहता हूं कि सारी दुनिया जान जाए कि ये क्या क्या लिखा है, क्या क्या बनाया है, क्या क्या गाया है। लेकिन संयोग की बात है कि हमको सब लोग जान लेते हैं, गाते हुए देखते हैं, लेकिन पूरा ईश्वरीय परिवार कौन लिख रहा है, कौन गा रहा है, किसने बनाया है, और सबसे अच्छा इनके पीछे जो पार्श्व जो सहयोग किया है, जो मेहनत की है, उन लोगों को लोग जानते नहीं। वो काम जो किया है उनका एक मेव नाम है माता श्री सरोजिनी बहन। एक बार ताली बजा के सब अभिनंदन कर ले, स्वागत कर ले। बहुत अच्छा। धीरे धीरे मन के द्वारे, धीरे धीरे मन के द्वारे कोई मुरली बजा रहा है, कोई मुरली बजा रहा है। ओम शांति। माता जी, आपकी पहचान और आपने जो कर्तव्य किए हैं उसकी डिटेल में जाने में ही 23 मिनट लग गए, और ये करीब 15-16 महीने से ये प्रोग्राम चल रहा है कि 23 मिनट किसी के वेलकम में या किसी की पहचान इंट्रोडक्शन में नहीं लगे हैं। ये भी आपका एक कीर्तिमान स्थापित हो गया आज। तो भले आप 5-10 मिनट बाद में ज्यादा ले लेना, क्योंकि हमें आपको भी सुनना है, हमने ये सुनना जरूर है। तो भले आप शुरू करें। ओम शांति। सबसे पहले मैं धन्यवाद बाबा का करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद कि बाबा ने मुझे इस लायक समझा कि यज्ञ में मेरी सेवा पसंद आए सबको। फिर और आप सभी का भी इतना धन्यवाद है, क्योंकि आपके स्नेहमयी शब्दों से मैं तो गदगद हो गई हूँ। कितना स्नेह आप सबका झलकता है। तो आदरणीय कुसुम दीदी जी, दयाल भाई जी, सतीश भाई जी, मिनेश भाई जी, अभी पूनम दीदी जो बोले, चंपा बहन, सभी का और आप सभी सुनने वालों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। संगीत ये ऐसी चीज है कि उससे स्वयं भी हम आनंद विभोर हो जाते हैं और सभी को हम सुख दे पाते हैं। तो सबको सुख देने की जो अनुभूति होती है, या वो जो पुण्य कर्म होता है, वो इतना अच्छा लगता है कि उसके लिए बाबा का कितना शुक्रिया करें हम। तो बाबा का ये प्रभु प्रसाद है, ये प्रभु देन है। हम कुछ नहीं है, लेकिन बाबा ही हमारी विशेषता को आगे बढ़ाते हैं और चार चांद लगा देते हैं। तो सभी सुनने वालों को भी मैं आभार करती हूँ, क्योंकि जब तक सुनने वाले नहीं होते तब तक हम गाने वाले भी कैसे होंगे। सुनने वाले इतने रसिक, इतने शांत बैठ के, और बीके भाई ने विशेष इतनी शांति से प्यार से सुनते हैं कि बाकी कहीं जगह ऐसा ऑडियंस नहीं मिलता जो हमारे भाई बहने सुनते हैं। तो मेरा जीवन तो अनुभवों की खान है, जैसे कि क्या क्या बताऊं मैं। और बाबा ने हमें अमूल्य खजानों से संपन्न किया है। तो मेरी जिंदगी या ऐसी किताब है। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी का सफर ये 80 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। तो आपने बहुत सुंदर मुझे ये अवसर दिया है कि खुशी लूटने का और लुटाने का। सबसे पहले क्या हुआ कि चंद्रमणि दीदी जी चंडीगढ़ में शुरू में मुझे मिली थी। तो उन्होंने कहा कि सरोजिनी,
आप ऐसे करो, गीत तो बहुत अच्छा गाती हो, लेकिन साथ साथ अनुभव भी बताया करो। ये उनके पहले पहले वाक्य थे कि अपने अनुभव बता के लोगों को ज्ञान में आकर्षित करो। तो उनका जैसे मुझे वरदान मिल गया, तो ये अनुभव की गाथा बहुत बड़ी है, लेकिन मुख्य मुख्य बातें मैं समझाती हूँ कि मेरा मेरा बचपन ये बहुत सुंदर वातावरण में गुजरा, क्योंकि हमारे घर में एक आध्यात्मिक वातावरण था। मेरे पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के लेखक थे, कवि थे। हमारे घर काव्य शास्त्र विनोद और साहित्य संगीत ये हमेशा ही चलता रहता था। हमेशा मेहमान बड़े बड़े कवि और संगीतकार हमारे घर आते थे। तो ऐसे वातावरण में पली बड़ी, और मेरे माताजी भी इतना सुंदर गाते थे कि मेरी आवाज कुछ भी नहीं उनके सामने। इतना मीठा गाती थी वो, और वो मुझे आगे करती थी, हमेशा प्रोत्साहन देती थी कि आपका गाना मैं रेडियो पर सुनूंगी तो मैं धन्य हो जाऊंगी, ऐसे वो कहती थी। तो आप सीखो सीखो, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सिखाया भी। और मेरा सारा परिवार ही, मेरे बड़े भाई बहन और भी संबंधी जो थे, वो बहुत मुझे प्रोत्साहन देते थे बचपन से। क्योंकि ऐसे लगता है कि बचपन में मेरे मुझे थोड़ी सी उदासी आ गई थी कि मैं कोई सुंदर नहीं हूँ, मैं कोई ज्यादा कुछ मेरे में विशेषता नहीं है, ऐसे मुझे लगता था। और मुझे प्रभु ने ऐसा क्यों बनाया है, ऐसे मुझे कभी कभी विचार आते थे। लेकिन मेरी नानी जी ने, उन्होंने पहला मुझे पाठ सिखाया कि तुम गुणों से सबको अपना बनाओ। तुम्हारे में संगीत कला है, तो मैं तुमको पहले ही क्लास शुरू कराती हूँ। तो मैं बहुत छोटी थी उस समय, उन्होंने मुझे संगीत सिखाना आरंभ किया, तानपुरा ला करके दे दिया और मुझे सभी जगह गाने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ऐसे वातावरण में मैं बड़ी हो गई। तो लेकिन एक तरफ मुझे ऐसे लगता था कि आध्यात्मिक प्रश्न भी मेरे मन में बहुत ज्यादा घूमते रहते थे कि सारी ये दुनिया है, इसमें दुख क्यों है, ये दुख दूर कैसे हो सकता है, मैं क्या कर सकती हूँ। कोई अंधा लंगड़ा देखूं तो लगता था कि ये अच्छा क्यों नहीं हो जाता है, इसको दो आंखें क्यों नहीं मिलती। सारी दुनिया में सभी भाई बहनें हमारे हैं, वो क्यों झगड़ा करते हैं, ये कब शांति से रहेंगे, प्यार से एक दो से मिल के रहेंगे। ऐसे मेरे सपने थे बचपन से, लेकिन वो सपने ज्ञान में आकर पूरे हो गए। तो मैं मेरा अहोभाग्य समझती हूँ। छोटा गंधर्व जी पूना के मशहूर गायक थे, नाट्य संगीत गाते थे। तो एक बार हम उनके पास गए थे, पहले ज्ञान मिलने से पहले की बात है। तो मैंने उनकी बहुत तारीफ की कि आपकी गाने में आपके कितनी मिठास है। तो वो हम सभी को अच्छा लगता है वो। तो उन्होंने कहा मैं आपके घर आके गीत गाऊंगा। तो इस तरह वो मेरे घर आके रोज नए नए भजन और मुझे सिखाते थे वो, क्योंकि मैं जलंधर रेडियो स्टेशन से गाती थी। तो मुझे नए नए भजन वहां प्रस्तुत करने होते थे, नई नई धुन में। तो वो मुझे भाग्य मिला। फिर मैंने एमए म्यूजिक में भी किया, संस्कृत में भी किया, संगीत विशारद भी किया, और कॉलेज और स्कूल में भी मैं टीचर के रूप में संस्कृत और संगीत पढ़ाया। इसके दौरान मुझे सैगल मेमोरियल अवार्ड ये शिमला में 1967 में मिला। वहां भी मैंने भजन गाया था। उसके बाद ये तो लौकिक अचीवमेंट्स थी, वो जैसे कि बाबा की तैयारी थी मेरी। बाबा ने मुझे मेरी मनोभूमिका तैयार की कि कैसे मैंने आगे बढ़ना है। इसके बाद मैं ये समझाना चाहती हूँ कि चंडीगढ़ में मैं 1965 में जब गई, विवाह मेरा अनुरूप मराठे इनके साथ हुआ। तो
ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे युगल मुझे मिले, क्योंकि वो मेरे आध्यात्मिक गुरु भी रहे और मुझे सभी तरह से उन्होंने सहयोग दिया। हर बात में, संगीत की सभाओं में जाने का सहयोग दिया, जगह जगह जाकर गीत गाने का मौका दिया। वो सब घर भी संभालते थे और मुझे कहते थे आप जाओ गाओ। और वो बहुत ही सच्शील, उदार, मधुर स्वभाव के तो थे ही, लेकिन इतने बुद्धिमान थे कि अनेक देशों में उन्होंने भ्रमण किया है और वहां पर टाउन प्लानिंग करते हुए भी बाबा की सेवा, बहुत बड़ी सेवा की उन्होंने। और सभी जानकी दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी, सभी के गुड बुक्स में वो थे। और उनके साथ मेरा स्पार्क में भी बहुत अच्छा पदार्पण हुआ और वहां भी मुझे उन्नति करने का मौका मिला। अच्छा, पहला प्रसंग मुझे याद है कि जब मैं ज्ञान में नहीं थी और मैं एक रामनवमी के अवसर पर प्रोग्राम में गाने के लिए तैयारी कर रही थी। बहुत सारे गीत बनाए थे और सारे साज बजाने वाले साथ में बैठे थे और मैं बहुत अच्छा रियाज कर रही थी। ऐसे समय अनुरूप जी बाहर से आए, 1977 की बात है, और वो चंडीगढ़ में जो मेला लगा हुआ था ब्रह्मा कुमारी का, तो वहां वो देख करके वो आ गए थे। और जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो दरवाजे पर आए, तब जो हमारी महफिल खत्म होने वाली थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि सरोज, आपने राम रतन धन पाया है, क्योंकि मैं वो वचन गा रही थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। बहुत एकदम लगन से और डिफरेंट वेज से एक एक लाइन उसमें रस भर के मैं गाती थी। तो मैंने ये वाक्य सुना तो मैं देखती रह गई और मैंने कहा कि मैंने तो नहीं राम रतन धन पाया, मैं तो एकदम साधारण हूँ, मैं सिर्फ अपने को मीरा समझती हूँ और वैसे गाती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो उन्होंने कहा आप अपने को साधारण क्यों समझते हो, आपका भी अधिकार है परम पिता से मिलने का, और ये आप केवल संगीत से नहीं मिल सकती हो, आप ज्ञान से, ज्ञान प्राप्त करके, धारणा करके फिर परमात्मा से बहुत अच्छा प्यार लूट सकते। तो ये मेरी पहली प्रेरणा। और उन्होंने एक बात बताई कि संगीत का फायदा आपको ये होगा कि ज्ञान में आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक एक स्वर का लगाव जो होता है, क्लासिकल में भी सा कैसे लगाना होता है, हर एक राग में एक एक स्वर का जो श्रुतियां होती है वो बहुत सूक्ष्म होती है और अलग अलग ढंग से वो गाते हैं। तो उसके लिए बहुत कंसंट्रेशन करना पड़ता है, अपने आप ही हो जाता है हमारा कंसंट्रेशन, तो वो हमारे ज्ञान में उसका फायदा हुआ। दूसरी बात कि जो सुंदर भाव से हम गीतों को सजाते हैं वो हमारे दिल के उद्गार होते हैं, वो कोई नाटक नहीं होता है। जैसे कोई आर्टिस्ट होता है, वो कभी कभी इतना अच्छा गाता है, लेकिन वो उसका ऊपरी ऊपरी होता है, उसके अंदर में वो भाव होंगे ही, ये बात नहीं है। तो इसलिए ये जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमारे जो भाव हैं वो गीत में कैसे हमने ट्रांसफर करने हैं और कैसे दिल के उद्गार सभी के दिलों तक पहुंचे और सभी के दिल को एक राहत मिल जाए और उनका भी दिल गा उठे और वो बाबा के प्यार में मगन हो जाए। तो ये जो भाग्य हमें मिलता है ये संगीत के कारण मिलता है। तो ये उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं ज्ञान में एकदम मैं जुट गई ज्ञान में आने। और मेरी भाग्य की राशि की दूसरी बात यह है कि मेरे दोनों बच्चे जैसे कि बाबा ने ही मुझे दिए थे, कि जो जैसे होनहार देवता ही हमारे घर में जन्म उन्होंने लिया था, हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा उनको तराशने के लिए। जैसे बाबा हमारे घर में गीता पाठशाला हमने खोली थी तो वहां पर वो थे ही, आते थे शुरू से, बचपन से। तो बचपन से अस्मिता को मैंने संगीत में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहन दिया और सिखाया भी। फिर उसको नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप मिली, इस कारण उसको
अच्छी तरह क्लासिकल का ज्ञान हो गया और बाबा के यज्ञ में उसकी सेवा रुजू हो गई, उसकी सेवा सफल हो गई। शुरू में अचल दीदी जी और उत्तरा दीदी जी ये चंडीगढ़ में, उन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया। बच्चों को भी आश्रम आने पर उन्होंने आकर्षित किया, उनको टोलियां खिलाई और उनको बहुत प्यार किया। उस कारण बच्चे जैसे बीके बन ही गए, बचपन से ही जैसे है बीके। और उत्तरा दीदी ने तो कमाल किया, उन्होंने मेरा कोर्स किया पहले, और मेरा कोर्स 1 मास चल रहा था क्योंकि मेरे प्रश्न बहुत थे, क्योंकि संस्कृत पढ़ी हुई थी, इसलिए अनेक विद्वानों के मतांतर मेरे दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन उस सब का निरसन हो गया। और उत्तरा दीदी ने मुझे बहुत सुंदर प्रकाश दिखाया, बहुत सुंदर उत्तर दिए, और एक इतनी बड़ी बात की कि जैसे मेरा कोर्स पूरा हुआ तो उन्होंने मेरे हाथ में एक गीत पकड़ा दिया और कहा कि बाबा के कमरे में जाओ और ये इसकी धुन बनाओ और क्लास में सुनाओ। तो मैंने हाँ जी कहा और मैं चली गई। तो बाबा से मैंने पूछा कि बाबा ये गीत मैं आपके लिए गा रही हूँ, तो कौन से राग में बांधूं इसको, इसके भाव कैसे होने चाहिए। तो जैसे कि मुझे टचिंग मिलती गई कि ये उमंग उत्साह वाला राग इसमें चुनो, खुशी का राग चुनो। तो फिर मैंने भोपाली राग सिलेक्ट किया और मैं वो स्वर गुनगुनाती रही मन में। तो 2 मिनट में वो गीत बन गया, जैसे बाबा ने ही मेरे से बनवाया, और मैं क्लास में मैंने वो गाया। और वही गीत पहले 1978 या 79 के समय योगिनी बहन जी ने पहले रिकॉर्ड किया। तो वो गीत मैं भूल नहीं सकती हूँ कि शिव बाबा जब से आपकी यादों में हम खो गए। सुनाओ थोड़ा सा। शिव बाबा जब से आपकी यादों में हम खो गए, लाखों तूफान दुनिया के राहों से हट गए। शिव बाबा, इस तरह का गीत है। उसके साथ और भी गीत मेरे रिकॉर्ड हुए और वो भी मुझे अच्छा मौका मिला, जो हो गए बाबा के हम अभी सुनाया। फिर तेरी याद में खो जाऊं, ये भी गीत इतना अच्छा लगा मुझे, गाते समय बहुत मजा आ रहा था, खुशी हो रही थी। और मेरी माता जी तो इतनी धन्य धन्य हो गई थी क्योंकि उसके सपने पूरे हो गए। तो वो गीत 2 लाइन सुनाती हूँ। तेरी याद में खो जाऊं, तेरी याद में खो जाऊं, ओ मेरे शिव बाबा, श्रीमत पर तेरी चलते रहे मेरे मीठे मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तेरी याद में खो जाऊं। इसके बाद हमने चंडीगढ़ में बाबा ने हमसे या अचल दीदी ने हमें परमिशन दी और घर में ही गीता पाठशाला खोली थी और बहुत सेवा वहां चंडीगढ़ की हो गई। जैसे कि हर एक मेले में, हर प्रदर्शनी में, सारे पंजाब में हमको बुलावा आता था और वहां पर मुझे गीत गाने का मौका मिलता था। तो ये गीत मैंने जो गाया कि बनो महान करो कल्याण, तो वो गीत सुन करके गवर्नर हरियाणा के जो थे वो महाराष्ट्रियन थे और वो उन्होंने सुना और उन्होंने मुझे कहा कि आप राजभवन में आ जाइए और मुझे भजन सुनाइए, ये गीत सुनाइए। तो उनका निमंत्रण मिल गया और मैंने गीतों के साथ उनको ज्ञान भी समझाया। तो वो खुश हो गए बहुत सुनकर कि गीत के साथ
ज्ञान कैसे जुड़ा हुआ है। तो ऐसी बहुत वीआईपीस की भी सेवा हुई, फिर हमारे मित्र संबंधी उनकी भी सेवा बहुत हो गई गीतों के कारण। और दूसरी, विरोध भी हो गया शुरू शुरू में, क्योंकि घर गृहस्थ में रह के पवित्र बनना, ये उस समय बहुत अटपटा लगता था, लोगों को अजीब लगता था। तो वो हमारे पास आते थे और कहते, बहुत कैसी कैसी बातें करते थे हमसे। तो फिर भी बाबा ने हमको इससे भी पार किया, और क्योंकि हम निश्चय बुद्धि थे, निश्चय बुद्धि होके हम सभी परिस्थितियों को पार कर गए। और फिर उनको बाबा के ज्ञान में रुचि पैदा हो गई सभी को, क्योंकि हमने अपना व्यवहार ही ऐसा बनाया कि बाबा ने कहा कि ज्ञान जो देना है, जो सत्यता है, वो सभ्यता से देनी है और निर्मल वाणी से देना है, निर्माण वाणी से। तो वो सब हमने आचरण किया, इसलिए वहां तो सब प्रभावित हो गए ज्ञान से। फिर वहां के चंडीगढ़ में जो कार्मेल कॉन्वेंट था स्कूल, वहां मैं टीचर थी। तो वहां पर एक प्रसंग मुझे याद आता है कि बिजली चली गई, बहुत बड़ा हॉल और वहां पे सारा क्राउड भरा हुआ था। तो बिजली चली गई, तो हमारी जो सिस्टर, प्रिंसिपल सिस्टर थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप जाओ स्टेज के बीच में खड़े हो जाओ और वहां पर एक गीत गाओ। तो वहां पर मैंने ज्योति जगा लो अंधेरा मिटा दो, ये गीत गाया। तो बाबा का कमाल देखो कि वो गीत, मेरी आवाज ऐसी खुल गई कि सारे ऑडिटोरियम में मेरी आवाज अपने आप ही फैल गई बिना माइक की। और जैसे ही गीत पूरा हुआ तो फिर बिजली आ गई। ये तो बाय चांस आ गई, लेकिन बाबा का कमाल है इसका। तो इसके बाद वो वहां जो अध्यक्ष आए थे, उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा, हु वॉज दैट वंडरफुल लेडी, ऐसे उन्होंने मेरा उल्लेख किया। तो ये सब बाबा का कमाल है कि सबको ज्ञान की तरफ कैसे आकर्षित करना है। अच्छा, फिर अमीर चंद भाई जी ने भी हमको चंडीगढ़ में बहुत प्रोत्साहन दिया। उनका एक वाक्य मुझे वरदान मिल गया, एक वाक्य से, कि उन्होंने कहा कि आप आत्मा, आप संगीत के द्वारा उन्नति को पाएंगे। तो ये उनके वरदानी बोल थे। फिर इसके बाद जगदीश भाई, उनका भी हमारा बहुत अच्छा परिचय था, क्योंकि मेरे पिताजी, उनके पास मैं उनको गई थी, गीता का पुरस्कार जब मिला था उनको गीता प्रबंध में, तो वो दिल्ली बुलाया था उन्होंने, जगदीश भाई ने हमको, तो हम गए थे। तो उन्होंने बहुत स्वागत किया मेरे पिताजी का, और ऐसे हमारा उनका परिचय बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब जगदीश भाई पुणे आए थे, तब ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड, वो प्रोजेक्ट चल रहा था, और उस मौके के लिए वो आए थे भाषण देने के लिए। तो बड़े थिएटर में वहां पर स्मारक मंदिर था, तो वहां पर उनका भाषण था। तो उससे पहले मुझे सुंदरी दीदी जी ने कहा कि आप जाके पहले गीत गाओ, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार वाला। तो मैंने पहले संस्कृत श्लोक से आरंभ किया, सर्वे भी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया वाला, और उसके बाद सहयोग का गीत गाया। और मैं जैसे अंदर आने लगी, विंग में जब मैं आई, तो जगदीश भाई जी वहां से वहां सामने से आ रहे थे, और उन्होंने मुझको देखा और इतना स्माइल किया, इतना अच्छा हंसे और बोले कि देखो कमाल क्या है, देखो हम जो प्रभाव 1 घंटे में हमारे भाषण का होता है, तो आप सिर्फ 4 या 5 मिनट में सबके दिलों को जीतते हो। तो ये इतनी बड़ी हस्ती जगदीश भाई, और उन्होंने ऐसे वाक्य बोले, और इतनी निर्माण नम्रता उनकी जो थी, वो देखिए मैं बहुत एकदम गदगद हो गई, जैसे मैं पिघल गई। तो ऐसे बड़ों के आशीर्वाद मुझे मिले हैं। और फिर दादी जी ने भी मुझे, प्रकाशमणि दादी जी भी जब भी मधुबन में जाती थी, तो मुझे कहती थी, आओ आओ मेरी रेडियो सिंगर, ऐसे मुझे मेरा स्वागत करती थी, और कहती थी, आज बनाओ, कौन सा गाना बनाया आप सुनाओ, ऐसे बहुत प्यार से मुझे पूछती थी, और मुझे स्टेज पर भी लाती थी। तो सबके ये बोल मैं भूल ही नहीं सकती हूँ। इससे मुझे इतनी शक्ति दी गाने की भी, और प्यार दिया। इसके बाद उषा बहन जी और रमेश भाई जी,
इनका तो बहुत बड़ा शेयर है, मेरी मेरी अचीवमेंट में उनका शेयर है। क्यों? क्योंकि उषा दीदी ने हमारे जो दिव्य मुस्कान ये सीढ़ी बनी, उसके लिए पूरा सहयोग दिया। उन्होंने मुंबई में हमको हमारा आदरातिथ्य किया। फिर उन्होंने हमारे साथ टैक्सी लेकर के वो इतनी दूर दूर जाकर के एक एक गीत का चयन भी किया, उसको गवाया, उसके गीत के धुन कैसी होनी चाहिए सब ध्यान देके। रिकॉर्डिंग के समय भी रमेश भाई वहां हाजिर थे। तो इतना उन्होंने दिल से हमको आगे बढ़ाया, इसलिए मैं बहुत उनकी आभारी रही, हमेशा ऋणी हूँ। रमेश भाई जी ने हमको ज्ञान में भी बहुत आगे बढ़ाया। आपका जो ग्रुप है तीव्र पुरुषार्थ का ग्रुप है, तो मेरी संगीत की बातें हो रही है, लेकिन मैं समझाना चाहती हूँ कि मेरा तीव्र पुरुषार्थ सहज कैसे हो गया। तो इन सबके सब दादियां, वरिष्ठ भाई, ये सभी हमारे कांटेक्ट में आते रहे, क्योंकि मैं मधुबन में बार बार जाती थी, तो कांटेक्ट में आए, इसलिए सभी का परिचय और सभी से वार्तालाप होने के कारण हमारे ज्ञान में रुचि इतनी बढ़ गई कि हम स्पार्क में भी शुरू से ज्वाइन हो गए। और अनुरूप जी के कारण मैं महाराष्ट्र में सब जगह घूमी स्पार्क के लिए, तो सभी जगह मैंने गीत भी गाए और कुछ अनुभव सुनाए, कुछ भाषण भी किए। तो ये, और इसके लिए मनन चिंतन भी किया, लेखन भी किया, तो इसका बहुत अच्छा मुझे फायदा मिला ये उन्नति के लिए। तो रमेश भाई जी की विशेष बात यह है कि उन्होंने मुझे विघ्नों पर विजय ये किताब लिखने के लिए भरी सभा में कहा। तो मैं देखती रहेगी कि मुझे कैसे कहा इन्होंने। तो फिर भी मैंने सोचा कि ये मुझ पर जो जिम्मेवारी मिली है, तो ये सेवा का बल मुझे बाबा ही देगा। बाबा ने ही मुझे चुना है ये लिखने के लिए, मेरे फायदे के लिए। तो वो विघ्नों पर विजय लिखने में मुझे बहुतों का सहयोग मिला, और वो इतनी सुंदर किताब, अब बाद में चित्र देखेंगे, मुझे लगता है आज मेरा अनुभव पूरा नहीं होगा क्योंकि मैं शॉर्ट में बाकी बताऊं तो मुख्य बातें ही रह गई है बताने की, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ पूरा करने की। अच्छा, फिर इसके बाद मैं गीतों के ऊपर ही आती हूँ, क्योंकि वो मेन पॉइंट है। तो गीतों के लिए मैं सतीश भाई की बहुत बहुत ऋणी हूँ, क्योंकि उन्होंने ही हमारे गीतों को 4 चांद लगाए। जब तक हमें सुंदर गीत नहीं मिलते, सुंदर शब्द नहीं मिलते, तब तक हम उसको संगीत में कैसे ढाल सकते हैं। उसका आशय, उसका जो ज्ञान है, ज्ञान की क्वालिटी और मधुरता, शब्दों का चयन, इतना और इतनी उनकी सभी भाषाओं पर जो प्रभुत्व है उनका, ये कमाल का है। तो मैं तो कहती हूँ उनकी जो प्रतिभा है वो अद्वितीय प्रतिभा है, अनोखी प्रतिभा है। जैसे हमने संस्कृत में पढ़ा था कि नव नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा। प्रतिभा किसको कहा जाता है कि नव नव उन्मेष उससे निर्माण होते हैं। तो सतीश भाई को कोई भी ओकेजन हो, उसके लिए वो तुरंत गीत बना देते हैं, और इतना सुंदर बनता है कि वो हमको मजा आता है गाने का। तो ऐसे बहुत बार हुआ, और उनको वो उदार चित्त है इतने कि वो सभी दिल खोलकर हमको सब दे देते हैं उनके गीत। तो ये जो गीत था ना, जीवन के दाता वाला, उस गीत का जन्म कैसे हुआ कि मैं उनकी डायरियां देखती रहती थी कि कौन से गीत अच्छे होंगे। तो ऐसे समय मुझे एक पुरानी डायरी मिली, और उसमें गीत था जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ऐसे पहली 1-2 लाइन्स थी। तो मुझे बहुत पसंद आई। मैंने उनको कहा कि ये गीत बनाना है इसके आगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो भक्ति मार्ग वाला थोड़ा सा लगता है, इसलिए सभी रिजेक्ट करते हैं कि वो नहीं लेंगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप ये पहली लाइन्स रखो, बाद में आप ज्ञान के नई नई बातें इसमें डालो, जो अभी अव्यक्त वाणी चली है उसके आधार से आप बनाइए। तो कमाल है, वो गीत ऐसे बन गया जैसे बाबा ने ही उस गीत का निर्माण किया है, और बाबा ने ही हमसे गवाया। कैसे गवाया, और इतने हम तो प्यार में विभोर हो गए थे बाबा के,
तो वो गीत कैसे निकला हमके गले से, हमारे गले से, कि मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। फिर अस्मिता के जो पुराने गीत अभी आपने सुने, धीरे धीरे मन के द्वारे, बहुत छोटी थी तब वो गाती थी, तो उसको उसको भी मैं आत्म पंछी प्यारी रहे, ये सतीश भाई ने उसको सुंदर बनाया और वो उसका रिकॉर्डिंग हुआ। फिर करके तपस्या वगैरह 18 जनवरी के जो गीत थे वो भी हम छोटे वैसे छोटे रूप में हम गाते थे, एकदम बनाकर एकदम गाना स्टेज पर, ऐसे चल रहा था। तो उसमें एक गीत है, बाबा तेरी याद देती दिल को आवाज। तो वो जो गीत अस्मिता ने जब स्टेज पर गाया, तो मोहिनी दीदी दूर से आ रही थी, तो उन्होंने माइक से ही सुना, वो स्पीकर से सुना तो वो कहने लगी कौन गाता है, कौन, इतना सुंदर गीत है। ऐसे वो भाग भाग के आ गई स्टेज के पास। तो ऐसे गीत, एक एक गीत तो एक एक हीरा है, मोती है। फिर अपनी वो जो गाना है ना कि अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, उस गाने का भी जन्म कैसे हुआ? बाबा की वाणी चली थी उस समय, पहली बार बाबा ने कहा था कि 5 स्वरूपों की ड्रिल करो, तो वो वाणी थी। तो हमको इतनी अच्छी लगी वो कि हमने जाके सतीश भाई जी से कहा कि आप इस पर जरूर गीत बनाओ। तो जैसे वाणी सुनी, उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने गीत बनाया और तीसरे दिन हमने रिकॉर्ड किया ज्ञान सरोवर में, मेडिटेशन हॉल में। हमने वो अस्मिता ने गीत रिकॉर्ड किया, उसकी धुन हमने तुरंत बनाई, बाबा ने ही बनवाई। तो वो गीत इतना सबको अच्छा लगा, तो ये सेवा हो गई वो गीत से, क्योंकि वो दिल के उद्गार थे और तुरंत माल था, क्योंकि बाबा ने बताया और एकदम ताजा ताजा हलवा था ना, इसलिए बहुत प्रसिद्ध हो गया। तो ऐसे कितने गीतों की बात मैं कहूँ। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु प्रेम से हमारे प्राण सिक्त हो गए। इसके बाद ओ स्नेह सागर, ये जो गीत बना, वो भी धुन भी जैसे कि अस्मिता ने ही बनाई, उसका सेकंड स्टांजा तो था। उसके लिए मैंने कहा कि यमन राग बनाओ, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो उठाकर धरा से, वो जो है ना, उठाकर धरा से जो धूल कण को मस्तक पे हम ऐसे लगाया, ऐसे वो गीत है। तो वहां पर एकदम यमन राग बांधा। तो फिर वरदान ये हाथ तुम्हारे, ये सारे गीत मेरे इतने फेवरेट है कि एक एक गीत सुनते हैं ना तो हमारा योग लग जाता, बाबा के पास ही जैसे हम बैठे होते हैं। अब ये गीत जो है वो अब बन गए हैं, वो लोग भी सुनते हैं। तो 4 मिनट का गीत होता है, लेकिन उसके पीछे कितनी बड़ी तपस्या होती है तो सबको मालूम नहीं है। और वो जो मेहनत होती है उसके पीछे, तो उसमें हमारी मोहब्बत है। वो मोहब्बत के कारण हमें मेहनत लगती ही नहीं और वो खुशी छा जाती है जीवन में। फिर रचना करना भी बाबा ने सिखाया, क्योंकि कहते हैं ना, मैं शायर तो नहीं, ये गाना था ना, तो वैसे शायरी आ गई, तो मुझे भी शायरी आ गई थोड़ी थोड़ी। तो इसके कारण मैंने खिले खुशी के हजारों उपवन, ये अनुभव का गीत लिखा, हमारी राहों में। फिर यादें तुम्हारी बाबा देती सुकून दिल को, शीतल सी लहरें आती पास आते एक पल को। तो तपते पथिक को जैसे मिल जाए तरु की छाया, यादों में ऐसे सागर है शांति का समाया, गहरे अनुभवों के रत्नों को हमने पाया। तो ये हमारा अनुभव का गीत है, क्योंकि ज्ञान में मैं नई नई थी उस समय। एक बार मैं टेंशन में आ गई थी कि स्कूल समय पर पहुंचना था जॉब के लिए, तो मुझे देर हो गई थी।
और सिर भारी हो गया था। तो उस समय एकदम जैसे मैंने बाबा को याद किया कि बाबा ने आज क्या बताया कि तुम जग में शांति स्थापन करने के लिए आई हो, तो एकदम जैसे कि मेरे ललाट पर चंदन का लेप लग गया और एकदम मुझे इतनी ठंडक पहुंची। तो ये मेरा जो शीतल सी लहरें आती पास आते एक पल को, ये मेरा खुद का अनुभव है। ऐसे समय उस समय तो बाबा ने मुझे इतनी मदद की शुरू शुरू में कि जब मैं खाना खाने बैठती थी, बैठने के लिए भी फुर्सत नहीं थी, क्योंकि मैं एमए म्यूजिक कर रही थी उस समय। तो स्कूल से जॉब करके घर आके मुझे खाने के लिए भी समय नहीं था, तो मैं हाथ में रोटी पकड़ के खड़ी खड़ी जब रोटी मुंह में डालने लगी, तो एकदम मेरे कान में जैसे बाबा बोले, अकेले खा रही हो, मैं साथ हूं ना। तो वो जो गूंज थी, उससे बाबा ने मुझे अपनी उपस्थिति का मुझे अनुभव कराया और बहुत सुंदर मेरे दिल के भाव है इसके लिए। फिर पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला। तो हृदय कुंज ये शब्द भी बाबा ने मुझे बताया कि वहां कुंज शब्द अच्छा लगेगा, और वो गेय भी है और शब्द भी वहां जचता है, योग्य है। फिर वो है ना भविष्य की आधारशिला, तो आधारशिला शब्द भी बाबा ने मेरे दिमाग में डाला। फिर मुस्कान आपकी बाबा, उसमें भी सतरंगी इंद्रधनुष बनकर ये मधुर याद भर देती है। तो इंद्रधनुषी रंग ये मुझे एकदम याद आया। और जैसे कि 7 सुर होते हैं, 7 गुण है हमारे आत्मा के, और 7 रंग है। तो ये सभी बातों का रंग, रूप, आस्वाद, सुगंध हमारे जीवन में भर गया। फिर बाबा के वरदान कुछ तो मैंने बताया है, लेकिन एक पहला वरदान बाबा का हमारे सारे परिवार को मिले वरदान है। उसमें मुझे जो मिला वो था कि कलप पहले वाली गोपी होना। फिर दोबारा जब हम विदेश सेवा के लिए जा रहे थे, हमको वहां जाने का गवर्नमेंट से अवसर मिला था, सारे परिवार को जाने का। तो उस समय बाबा से मिलने हम गए थे, तो बाबा ने क्या कहा कि श्रेष्ठ परिवार है, जहां भी जाएगा सेवा ही सेवा है। तो ये वरदान लेकर हम गए, तो वहां इतनी सेवा हो गई फिजी में, वहां अस्मिता के गीतों से तो 4 चांद लगे और ज्ञान में भी सब आकर्षित हो गए। गीतों के साथ हम ऐसे जोड़ते थे ज्ञान को कि वहां सेंटर खुल गया फिजी आइलैंड्स में। और वहां एक प्रसंग मुझे याद है, तो इंडियन कल्चरल काउंसिल था, तो वहां एक प्रोग्राम था, वहां पे इंडियन हाई कमिश्नर भी आए थे और उनके साथ जो हाई कमीशन में जो लोग होते हैं वो भी आए थे, और वहां के एक्सपेक्टेड इंडियन थे वो भी थे। तो ऐसी सभा में अस्मिता ने शांति की शक्ति से, शांति सब में वो गीत है, वो इतना सुंदर गाया कि सभी मंत्र मुग्ध हो गए। और वो मिलियन मिनट्स ऑफ पीस वो वर्ष था। तो शांति की बातें रेडियो पर भी आती थी, हमें इतना वहां फोटो भी हमारी सारे अखबार में आई कि ये शांति स्थापन करने हैं। तो वहां पर जो उस सभा में इंडियन हाई कमिश्नर ने ऐसे कहा कि ये जो मराठी परिवार यहाँ आया है, ये जैसे कि ट्रक ऑफ कल्चर, इंडियन कल्चर ट्रक भर के लेके आए हैं सबको बांटने के लिए। तो ऐसे उन्होंने उनके शब्द हैं। फिर जीवन में जो परिस्थितियां आती है उसमें स्वस्थ स्थिति में रहने के लिए अनेक घटनाओं में बाबा की हमें मदद मिली, बाबा का ज्ञान काम आया। बाबा का वरदान एक मिला था, अव्यक्त बाबा से हम मिले थे, तो बाबा ने कहा था महावीर हो महावीरनी हो। और उसके बाद या हमें बड़ौदा जाना था, तो अहमदाबाद बस स्टेशन पर हमारी परीक्षा आ गई। हमारी मूल्यवान चीजें सारी बैग्स के बैग चोरी हो गए, लेकिन फिर भी हमारी स्थिति से हमारे लौकिक संबंधी भी वहां के बड़ौदा के तो प्रभावित हो गए, और उसके बाद ज्ञान का उन पर भी असर हो गया, और बाद में हमारा वो चोरी किया हुआ माल भी मिल गया।
ये बड़ी बात है। तो ऐसे अनेक घटनाएं हुई। इसके बाद परिस्थिति, कभी कभी परिस्थिति इतनी बड़ी होती है कि उस समय अपनी स्थिति में शांति में रहना, अचल अड़ोल रहना, इसके लिए तो हिम्मत का हमारा कदम चाहिए। तो बाबा की लाख गुना मदद मिलती है। तो मुझे याद है इस पार्क में जैसे हमने अंबिका बहन जी, श्रीकांत भाई, इनका सहयोग पाया हमने, तो उनके साथ रहकर और उनकी बातें सुनकर हमारी पुरुषार्थ तीव्र होता गया। तो उस समय जब अनुरूप जी ने शरीर छोड़ा, वो अव्यक्त हुए, तो वो भी समय इतना छोटा पीरियड था, लेकिन वो हम देख रहे थे कि उनकी कर्म भोग पर कर्म योग की विजय कैसे हो रही है, वो पास विद ऑनर कैसे हैं। सुनंदा दीदी भी वहां पर आकर के उनको मिली, तब भी उन्होंने देखा, सभी ने देखा कि उनकी स्थिति कितनी ऊंची थी। तो हमारी तो स्थिति शांत रहनी ही चाहिए ना, क्योंकि उनके हम जीवन के सफर में हम उनके साथ थे। तो उस समय बाबा ने हमें बहुत मदद की। अंबिका दीदी ने हमको फोन करके बताया कि आपकी हिम्मत है और आपको सबके सामने सैंपल बनो, ज्ञान के एग्जाम्पल बनो। तो सचमुच मेरे आंख में एक भी आंसू नहीं आया। आज का समय जो है वो तीव्र पुरुषार्थ का समय है। आज का जो वर्तमान स्थिति जो चल रही है, तो वो हमारे तीव्र पुरुषार्थ का सबूत देने का समय है। तो उसके लिए हम अभी क्या कर रहे हैं, नई बात क्या कर रहे हैं, तो हम मनसा सेवा में बहुत दिल लगा के हम मनसा सेवा सारे दिन में जब जब समय मिले तब तो करते ही हैं। और आज भी बाबा ने बात बताई है कि रूहानियत में रहो, रूहाब में रहो और रहम दिली से तुम्हारे कर्म भी हो, बोल हो, संकल्प हो, तुम्हारा चेहरा चलन सब इन 3 बातों को सिद्ध करे, तब तुम संपूर्णता की ओर जा सकोगे। तो इस तरह ये मेरा जीवन का सफर है, वो एकदम धन्य धन्य हो गया सभी के सहयोग से, बाबा की कृपा से। और आप सभी ये सुनने वाले हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी शांति से बैठ के सुन रहे हैं। थैंक यू माता जी। सतीश भाई आप क्या कहेंगे? अनुभव तो सुना, दिल खुश कर दिया माता जी ने सबका। और YouTube पे भी कई कमेंट्स में अभी पढ़ रहा था, तो माता जी ने कहा कि हम तो सोच रहे थे कि गाने किन्होंने गाए हैं और इतने सालों से हम ढूंढ रहे थे, तो आज पता पड़ा कि अच्छा आपने ये गीत गाए हैं। तो ये हमारा भी संकल्प था, क्योंकि पुराने गीत है, बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन ज्यादा किसको मालूम नहीं है, डिटेल नहीं मिलता है। तो आज ये सारी बातों की डिटेल सबको मिल गई कि ये कौन है कलाकार, इसके पीछे किसकी कलाकारी काम कर गई है। तो बड़ा ही सुंदर अनुभव आज हम सबको सुनने को मिला। तो सतीश भाई आप क्या कहेंगे? आप तो बहुत खुश होते ही रहते होंगे हैं, लेकिन आज विशेष खुशी आपके पास होगी, क्योंकि आपकी जो रचना है उस रचना को स्वरबद्ध करने का सौभाग्य भी क्या कहे, मेरे पास आपकी तरह शब्द नहीं होते हैं, मैं जरूरत करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी आप कहे सतीश भाई। मैं तो शुरू से ही सरोजिनी बहन की विशेषताओं का कायल रहा हूं और घायल भी रहा हूं। जब भी मैंने देखा, अनुभव किया, तो माता जी में पूरा परिवार मुझे इतना अच्छा लगा कि इतने शांत मूर्त अनुरूप मराठे जी, वो भी बहुत विशेषताओं से भरे थे। मैं कभी कभी हंसी में बोलता हूं कि माता श्री बोल लेती है, बाकी सबका हिस्सा, बाकी ये लोग चुप ही रहते हैं। तो आज तो सरोजिनी बहन ने केवल अपनी बात थोड़ी सी बताई, लेकिन अगर अनुरूप मराठे जी के बारे में बताएं, प्रसन्न भाई हैं, वो तो एकदम प्रसन्नचित और इतना शांत मूर्त, उनकी आवाज ही सुनाई नहीं पड़ती। अस्मिता बहन भी सेवाओं में आई तो कुछ आवाज उनकी सुनाई पड़ती है, लेकिन इतनी लगन वाली है, इतनी दिव्य आत्मा है कि उसकी दिव्यता का प्रभाव न केवल गीत में बल्कि व्यवहार में और पूरा ईश्वरीय परिवार में
ये रियली ये परिवार इतना वरदानी परिवार है, जैसा बताया कि बाबा के वरदान है, दादियों के वरदान है, आशीर्वाद है और सबकी दुआएं हैं, जो इतना खुशनसीब परिवार रहा। इसलिए मुझे ऐसी ऐसी विभूतियों को मन करता है कि सारी दुनिया में इनको लोग सब जाने। और यही वजह थी कि मैंने मिनेश भाई को रिक्वेस्ट किया, उनको नाम सजेस्ट किया कि ऐसी विभूतियां जो मंच के पीछे रहते हैं, नेपथ्य में रहती हैं और इतनी जो सेवा करती हैं, ये कहीं कोरोना काल में, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं पर ये अव्यक्त ना हो जाए, इसलिए व्यक्त रहते हुए इनसे मुलाकात तो हो जाए। अभी सरोजनी बहन से बात किया और उधर मैंने सुमन बहन कोटा में एक माता जी हैं, उनके भी बड़े प्यारे प्यारे से अनुभव हैं। मैंने माता जी को बोला कि सरोजनी बहन का अनुभव हो रहा है और आप भी अनुभव सुनाइए। उसके दूसरे दिन ही वो बीमार हो गई और अभी इमरजेंसी में आईसीयू में थी पड़ी। आज शायद वो वापस आ रही होंगी, मैं उनसे बात करूंगा कल और सुनाऊंगा कि सरोजनी बहन ने कितना अच्छा अनुभव सुनाया। तो मेरा मन कहता है कि केवल हम लोग जो सामने दिखाई पड़ते हैं वही सर्वे सर्वा नहीं होते। वास्तव में ये जो गीत हम 3 मिनट में सुनते हैं और बाबा की याद में खो जाते हैं, उसके पीछे इनका वाइब्रेशंस, इनकी मेहनत, कौन गीत लिखता है और एक एक गीतों को 9-9 बार 10-10 बार हमारा परिवर्तन करना। और माता जी जिसे सजेस्ट कर रही थी, कहा उन्होंने जब पवित्रता का हृदय कुंज में, तो कहती इस गाने में 2 लाइन जो है वो रमेश भाई का बनाया हुआ था और उस लाइन 2 लाइन लिया गया और उन्होंने कहा कि इसमें कुंज डालिए, मुझे कुंज बड़ा पसंद शब्द है। तो मैंने फिर उसको डाला कि पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसके सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। तो ऐसी चीजें जो मिलती हैं वो मैं तो बाबा की देन महसूस करता हूँ। लेकिन वह विभूतियां जिन्होंने अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, मेहनत से, अपनी लगन से, और कुल मैं आपको बता दूं एक मिनेश भाई, एक और भी गोपनीय बात है, यूं कहना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल के दौर में देखिए तो सब अपना अपना काम सिद्ध करने में लगे। लोग चाहते हैं कि गीत हमारा हो, मैं गा लूं, मैं ही लिखूं और मैं ही धुन बनाऊं। भाई जी इसको थोड़ा करेक्शन कर दीजिए। कई ऐसे आते हैं, एक भाई बोलता है कि भाई जी मैं ये करेक्शन कर दी। मैंने किसने लिखा? कहा मैंने लिखा। मैंने कहा गाएगा कौन? कहा मैं। कहा धुन कौन बनाएगा? कहा मैं। तो मैंने उसको हाथ जोड़ा, हमने कहा तुम आप ही सुनना और कोई दूसरा सुनेगा नहीं इसको। तो कहने का भाव है तो बहुत सारे लोग उसका जो क्रेडिट है वो लेना चाहते हैं। लेकिन हमारे काल में उन दिनों से, शुरुआत के दिनों में न तो पता लगता था कि लिखा गीत किसने। अब जैसा पूनम दीदी ने बताया कि शांति स्तंभ पर जो गीत अस्मिता बहन ने गाया, और इतने महामंडलेश्वर, इतने सन्यासी साधु सब थे, जगदीश भाई के सबके आंख में आंसू आ गए। सुनो प्रभु के प्यारे, बाबा के दुलारे, ये आंगन ये द्वारे नहीं भूल जाना। वो जो गाना है वो अपने अनुभव सब सुनाते रहे, लेकिन कौन जानता है कि इसको किसने बनाया है। अब बनाया तो सचमुच हमने नहीं है, तो हमको जानने की जरूरत भी नहीं है। अस्मिता बहन ने गाया, लोगों ने कहा वाह क्या गीत हो गया है। और मुझे एक बात और बताऊं कि ज्यादातर अस्मिता बहन जब भी मिलती हैं तो पूछते हैं कि आप कैसे गाते हैं, और उस गाने को, हमारे भाव को, हमारे राग को, हमारी धुनों को वो ज्यादा परिवर्तन नहीं करते हैं। उस चीज को कलात्मक रूप से माता श्री मिलकर के रागों में बिठा के उतार चढ़ाव कर लेती हैं, लेकिन उस मूल चीज को वो कायम रखना कि कवि ने, रचनाकार ने किस भाव से लिखा है, क्या सोच के लिखा है, उस चीज के पीछे क्या उसका सुर क्या है, लय क्या है, किस चीज को इम्फेसाइज करना चाहता है, उस चीज को पकड़ते हैं, सुनते हैं। और बड़े बड़े कलाकार को मैंने देखा, हमारे आदरणीय ललित सोडा जी हैं, संगीतकार असे देसाई जी हैं, उन सब ने पूछा कि आप इसको कैसे गाते हैं, आप इसको कैसे गाते हैं, ये पूछ करके फिर वो बनाते हैं। तो ये चीज, मौलिक चीज जानना बहुत जरूरी होता है कि किस भाव में, किस लहर में, किस सुर में, किस ढंग से क्या सोच के लिखा गया है, और यही सोच करके करते हैं।
और आज तो सरोजिनी बहन ने जो चीज सुनाया वो मैंने भी पहली बार सुना कि किस तरह से उनका शुरुआत कैसे उससे हुई और कितना अध्ययन किया है, कितनी मेहनत किया है। इन्होंने एक किताब लिखी, विघ्नों पर विजय, विपदा पर विजय। तो जब से उन्होंने लिखना शुरू किया तब तक विपदाओं का, विघ्नों का इतना मारा मारी, इतना आफत आई। मैंने माता श्री को कहा आपने किताब क्या लिखा, सचमुच आप अपना अनुभव बता रही हैं कि विघ्नों पर विजय कैसे हो। और वो लगन से जो लिखा वो सचमुच कमाल का है। तो ये पूरा परिवार बड़ा ही स्तुत्य है। हमारी माता श्री विशेषताओं से संपन्न है। हम सबकी दिल की यही दुआ है कि ये जो भी अनमोल रतन है इनको हम सबकी उम्र लंबी लग जाए और ये ऐसे ही गाने बनवाती रहें। हाँ, मैं जो कह रहा था उसके पीछे एक भाव ये था कि पहले जो गाने बनते थे उसमें नाम पता नहीं होता था किसने लिखा है, और ज्यादातर गाने वालों का पता लगता है कि उसने गाया है। लेकिन जब कवि भरत व्यास ने अपने गीत लिखे तो केवल उनके गीतों के आगे लिखा जाता था कवि भरत व्यास के गीत किताब में लिखा गया, क्योंकि वो लिखना भी चाहिए, वो कवि है, वो स्टेब्लिश्ड है, स्थापित है, उनका लिखा गया। लेकिन हम लोगों के सैकड़ों गाने बने, कभी भी नाम नहीं होता था। आजकल तो ये मारा मारी हो गई कि नाम लिखाना पड़ता है। क्यों लिखाना पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे लोग हम लोगों के गाने लिख करके लेकर के अपने नाम के मुहर लगा लेते हैं और लोग पूछते हैं कि सतीश भाई ऐसा गाना आप लिखते हैं क्या? मैंने कहा भाई मैंने नहीं लिखा। कहा लेकिन नाम तो आपका लिखा है। तो मैंने कहा किसी ने क्रेडिट लेने के लिए लिख लिया होगा, कोई बात नहीं। तो इस तरह का जमाना आ गया है। तो आपको बताऊं कि कितना भी, जैसे कि आपने बताया, दिव्य मुस्कान है, स्नेह सागर है, और जितने भी कैसेट्स बनी हैं, मेरा तो शिबाबा एक, इतनी पूरी सीरीज बनी है। उन सीरीज को बनाने में जो आजकल सबसे पहले आगे वो लगते हैं, यम काम में आता है। ये मैं बताऊं, यज्ञ का नाम होता है, सेवा केंद्र का नाम होता है, सहयोगकर्ता का नाम होता है, लेकिन ये स्वयं इतने गीतों की जो मेहनत की गई, इसके पीछे जो खर्चा किया गया वो कहना नहीं होगा। ये माता श्री और इनके परिवार ने अपनी रात दिन की मेहनत लगा करके जो किया, ये कोई और नहीं कर सकता। और आज उनकी वो मेहनत, उनकी वो बलिदान और उनकी जो सेवा और जो इसके पीछे जो आय व्यय, जो भी व्यय हुआ, आय तो कुछ है नहीं, इसमें तो व्यय ही होता है, लेकिन आय ये होता है वो सूक्ष्म होता है, जो इतने लोगों की दुआएं मिलती हैं। आज जो गाने इन्होंने गाए हैं, रात दिन जिधर चलो, जिस गली में चलो, मधुबन में मैं हूं तो सुबह शाम रात दिन, कब कौन सा क्षण नहीं है जब गाने नहीं सुन रहे हैं। तो ये सामने आ जाते हैं। मैं दिल से फिर से इनका धन्यवाद करता हूँ, इनके लिए दुआ करता हूँ, हम सबकी भी उम्र इनको लगे और ये मुस्कुराते रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें। थैंक यू सतीश भाई। और आपने जो बात कही कि भाई आप लिखते हैं और नाम दूसरे लगा लेते, आजकल ये जमाना आ गया है, थोड़ा सा इस बात में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि गालिब के समय से ये चलता रहा है। गालिब की लिखे हुए शेर थे और लोग अपने नाम कर लिया करते थे, और गालिब ने इस बात का जिक्र किया है कि ये शब्द और मेरे शायरी में तौबा तौबा, ये बातें गालिब ने कही है। तो गालिब के लिए भी ये परेशानी थी, फिर भी गालिब आज भी मशहूर है। आपके लिखे हुए गानों पर कोई अपना नाम भले लिख दे, फिर भी आप अपनी जगह पे मशहूर ही रहेंगे, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कभी चोरी नहीं की जा सकती है, भले कोई नाम कहाँ भी कोई जोड़ दे, कोई बड़ी बात नहीं होती है। सो ये तो आपको इसमें संशय करने की या थोड़ी हड़बड़ाहट में जाने की दरकार नहीं। बाकी हाँ, सरोजिनी माता के बारे में आपने बहुत अच्छी बातें सुनाई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दयाल भाई क्या कहेंगे? सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे ज्यादा बाबा को और आपको, आपका जो इतना परिश्रम चल रहा है। आज मैं और सुभाष भाई कमरे में यही बात कर रहे थे, मैंने कहा कमाल है ये मिनेश भाई का, इन्होंने लॉकडाउन का पूरा पूरा फायदा लिया है और पता नहीं कितने कितने आत्माओं को जोड़ा है। तो बहुत बढ़िया, आपको बाबा और शक्ति देवे, और इस तरीके से अनेक ऐसी आत्माएं
जिन्होंने कई प्रकार के प्रयास किए हैं, कई प्रकार के उनके ईश्वरीय अनुभव है, उनको आप जमा करते रहे और उनकी माला बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दयाल भाई जी। मीनेश भाई, केवल दयाल भाई ने कहा मीनेश भाई को, लेकिन मीनेश भाई अकेले नहीं, बिल्कुल। इनके साथ में हिमानी बहन और इनके साथ में ऋषि राज, इन सब ने जो सेवा किया, पूरी टीम ने रात दिन आज। लेकिन हम सब जो है, आप पूरे त्रिमूर्ति को और साथ में आदरणीय जयंत भाई और चंपा बहन को तो हम भूल नहीं सकते हैं। आपकी कई महीनों से लगातार सुबह शाम जो ये लगन है, जो मेहनत है, जो सेवा है, जो रंग ला रही है, वो पूरे विश्व क्षिति पे पहुंच रही है, बाबा तक और बाबा के बच्चों तक पहुंच रही है। तो सचमुच आप सब जो है बधाई के पात्र हैं। वास्तव में इस बधाई के हकदार आप भी है। देखिए, क्योंकि पहले सबसे पहला क्लास करवाया दयाल भाई ने, तो ऐसी नींव डाल दी कि आज तक वो चल रहा है। तो एक बार, अब पूनम दीदी का एहसान कैसे भूला जा सकता है। इतनी इन्होंने दिलो जान से मेहनत की है और आपने भी हमारा बहुत मार्गदर्शन किया है। तो ऐसे और भी कई है, मैं भूलना नहीं चाहूंगा। हमारे आदरणीय संतोष दीदी रशिया वाले, वेदांती बहन, और बहुत है, समय बहुत जाएगा और मैं किसी को भूल जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत सारी आत्माओं का इसमें सपोर्ट रहा है। तो आप सबका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चंपा बहन, आप भी 2 शब्द कहे फिर पूरा करेंगे। और मैं चाहूंगा, पूनम बेन बाकी है। पूनम बेन, चंपा बहन 1 मिनट, आज मैं गीत नहीं बजाऊंगा, क्योंकि गीत गाने वाले जिनकी रिकॉर्ड हम हर रोज बजाते हैं वो खुद आज है। तो हम ये जरूरत कैसे कर सकते हैं। तो हम तो चाहेंगे वो भले 2 लाइन गाए या जो भी गाए, लेकिन माता जी ही गाएंगे, बाबा की याद में बैठेंगे, फिर हम पूरा करेंगे। आज हम रिकॉर्ड नहीं बजाएंगे। हाँ चंपा। पूनम बेन बात बाकी कहना है। चाह रही थी मैं। हाँ पूनम बहन जी बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि इन्होंने इतने वर्षों में बहुत सारे गीत बनाए हैं, लेकिन और अब इनकी एज भी अधिक है, लेकिन फिर भी इच्छा रख रहे हैं इनसे कि जैसे 84 जन्मों की कहानी का गीत बना, 5000 वर्षों की कहानी का बना, ऐसे ही यज्ञ के जो अभी इतने वर्ष हो चुके हैं, प्लेटिनम जुबली तक हो चुकी, तो उसका एक ये जरूर गीत सतीश भाई के साथ मिलकर के, चाहे जैसे भी बिना साज के गाएं, चाहे कैसे भी, लेकिन एक इसको जरूर, जो अब तक का समय यज्ञ का परिवर्तन का चल रहा है, उस परिवर्तित समय को भी उसमें शामिल करके सबके पुरुषार्थ की बात को रखेंगे, तो वो अवश्य। अच्छा लगेगा। अगर इस प्रकार का कोई एक नवीनतम वाला गीत जो वर्तमान में, ये तो बड़ा शुभ विचार है आपका। तो सतीश भाई कुछ कर लिया जाए, फिर जैसे भी आगे बढ़े। और आर्ट एंड कल्चर विंग की ओर से ट्रैक का जिम्मेवारी हम रखेंगे। ठीक है दयाल भाई। यस। तो आपका संकल्प, शुभ संकल्प पूरा हो जाएगा। पूनम बहन जी, अब करना काम सतीश भाई को और माता जी को है। हाँ चंपा बहन, सॉरी आप बोल रहे थे। लिया ना। हाँ जी, देखो सरोजिनी बेन इतनी उम्र में भी कितना अच्छा गा सकती है। 80 साल की बता रहे हैं उम्र, कितना अच्छा गाते हैं। और हम तो मिनट भाई दूसरा भी एक सेशन सरोजी बेन का रखना। अभी हाँ, भले बात बड़े कर लो। बड़े अनुभव सुनाए, लेकिन और भी सुनाना सरोजिनी बेन जी। और आपके साथ भी कोई बैठा है, आपके साथ भी है, उसका भी दर्शन कराओ। हाँ जी, हाँ, बताओ उसको भी। बेटा है प्रसन्न, बेटा। प्रसन्न बेटा जो है, अच्छा, प्रसन्न जरा सामने आओ। उसका चेहरा दिखाओ प्रसन्न का। वो चला गया अंदर। अच्छा हाँ, अस्मिता को बेन को तो जानते ही है, सब हाँ लोग जी, जानते हैं उसके गीतों के द्वारा। बेटे को नहीं जानते हैं। ठीक हाँ है। नहीं, हमने हाँ, दीदी, हमने फोटोज भेजे हैं अच्छा दिनेश भाई की ओर, तो अच्छा उसमें सभी के फोटो हैं। अच्छा अच्छा। वो तो वीडियो जो अगर बनेगा ना उसमें डालेंगे हम, जो वीडियो हाँ। बनेगा उसमें डाल देंगे। नहीं, अभी तक तो बैठे थे ना, तो मैंने बोला बात। हाँ जी, आप एक प्रसन्न मिनट आएगा। प्रसन्न आओ, प्रसन्न। प्रसन्न प्रकट हो जाओ। तेरा वो कहते, सामने तो आओ प्रसन्न। वो नहीं, वो चला गया अंदर। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, थैंक यू सो मच। तो आप आपने, माता जी जो गीत आप चाहे वो सुनाए और फिर हम पूरा करेंगे। जी जी।
जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों से प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के हैं साथी सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे, कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलाराम दिल से हम कहते हैं, दिलों जान से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ये नैया की पतवार